अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप नेगेटिव थॉट्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं और ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये किस तरीके से, मतलब ये क्या होती हैं और इससे जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, स्ट्रेस जो होती है ये जब आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एंग्जाइटी बनती है, उसके बाद वो जो है वो डिप्रेशन के लेवल तक पहुँच जाती है। तो इसीलिए इस पर स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो है ना ये आपकी बॉडी को, सॉल को और उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है एज वेल, ठीक है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आप कोई भी चीज़ बार बार रिपीटेड फॉर्म के अंदर इसको डालते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं, तो उसके बाद वही चीज़ आपकी रिफ्लेक्शन बन के दुनिया में आपको दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आप बुरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वैसे लोग आपके आसपास आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो हमारी सोच होती है ना, यही एनर्जी होती है, यही वाइब्रेशन होती है। कायनात के अंदर कोई भी चीज़ जो मौजूद है वो एक एनर्जी है, ठीक है, वो एक वाइब्रेशन है, ठीक है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो थॉट्स आती है ना आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, इसको ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ जाना, नेगेटिव थॉट्स आ जाना, उसकी वजह से स्ट्रेस होना, टेंशन होना, डिप्रेशन बन जाना, ठीक है, ये जितनी भी हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, ये हमारी हैबिट होती है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, एक शख्स आपने या कोई एक दोस्त आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा, या फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा शख्स आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, जो टेंशन में भी हो वो आपको हंसता हुआ नज़र आए, राइट, और वो परेशानी में भी हो हंसता नजर, लॉस भी हो उसको, ठीक है, तो वो मुतमईन नज़र आए। ऐसे लोग आपको नज़र आए होंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ आपने देखा कि एक शख्स को सिर्फ अंदेशा है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, ठीक है, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, वो स्ट्रेस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ आ गई होगी कि ये एक हैबिट है, क्योंकि उस शख्स ने इसको चूज़ नहीं किया, ठीक है, तो वो हैप्पी है, प्रॉब्लम में भी वो जो है ना मुतमईन नज़र आ रहा है, और इस शख्स ने उसको चूज़ किया, मतलब ये एक हैबिट है। आपको समझ आ गई। अब इस हैबिट को हम या तो रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, या इसे अपने ब्रेन के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसे कम्प्लीटली हम जो है ना, जिसे क्या कहते हैं, इसकी रोकरी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ठीक है, वो सारे आके सेव हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं उस प्रोग्रामिंग को, ठीक है, और फिर उस वजह से वो मज़ीद आगे बढ़ता जाता है, वो चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेस बढ़ती जाती है, एंग्जाइटी फॉर्म में आती है, उसके बाद डिप्रेशन तक पहुंच जाती है, उससे हमें बहुत सारे दिमाग के, जिस्म के मसाइल देखने को मिल जाते हैं। देखिए, हमारी जो माइंड होता है, बॉडी होती है, सॉल होता है, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं तीनों, ठीक है। इसी वजह से जब किसी एक में भी कोई इशू आ जाता है ना, ठीक है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी कोई इशू आ जाता है, तो हमारी बॉडी पर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि नेगेटिव थाट्स का सोल्यूशन क्या है और इसमें हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वो ये होगी कि जैसे आपने इसमें एक एक्सरसाइज ऐड करूँगा। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ठीक है, तो जैसे ही वो स्ट्रेस लेना शुरू करता है तो उसके कंधे झुक जाते हैं, ठीक है, सर झुक जाएगा, या फिर वो टेंशन में आएगा तो आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और उसे ऐसा फील होगा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा, उसको वीकनेस होना शुरू हो गई है। आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखें, जब आपके साथ ऐसा हो तो उस वक़्त फ़ौरन आपने क्या करना है, एक्शन करना है। जैसे आप स्लो चल रहे हैं, तेज़ चलिए, ठीक है, आपके ज़रा से कंधे झुकते टेंशन में, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है, और फ़ौरन से अपने दिमाग के अंदर ये सोचना शुरू कीजिए कि ये मेरी सिर्फ एक सोच है, जबकि मेरे अल्लाह पाक जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। देखिए, यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताऊँगा आपको, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि तुम जो गुमान करोगे मैं तुम्हें अता करूँगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना और उस पर फोकस करते हैं, जब आप अपनी टेंशन पे, मैं सबसे बड़ी गलती आपके सामने रिवील करने लगा हूँ 99% लोगों की, कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं सब्र कर रहा हूँ। ऐसा ये सब्र नहीं होता, उल्टा वो क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना, तो वो चीज़ एक्सपैंड होके मज़ीद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है।
अब यहाँ पर मज़ीद मैं आगे एक बात आपसे करूँगा। देखिए सब्र वो होता है, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने आप को इस चीज़ से मुतमईन करें कि ठीक है यार, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो मुझे टेस्ट करना चाह रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं पास होऊंगा। और सब्र रखना है, मुतमईन रखना है, हैप्पी रखना है अपने आप को, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम भी आपकी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस आपने इस तरह से जो है ना एक एक्सरसाइज ये करनी है जो मैंने आपको बताई है कि आपने एक्शन लेना है। ठीक है, आप स्लो चल रहे हैं, तेज़ चलना शुरू करें, कंधे झुका के बैठे हैं, खड़े हो जाएं। देखिए आप बहुत ज़्यादा थके हो और कोई शख्स आपके किसी पार्टी पे या घर में किसी बर्थडे पार्टी पे आपसे क्या वो एंजॉय करते हैं, उठा के आपको ले जाता। अब आपको पहले लग रहा था कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा एंजॉय, मैं तो नहीं उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो शख्स आपको ले गया, आपने 2 घंटे एंजॉय किया और आपके जहन में भी ये बात नहीं आई कि यार मैं तो थका हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, आपने कैसे कर लिया थके होने के बावजूद? ठीक है, वो क्या था कि वो आपकी विल पावर थी। इसी तरह से आपने अपनी विल पावर पे फोकस करना है। ठीक है, और अपने अंदर से अपने आप को जो है ना आपने मोटिवेट करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको दिन बाय दिन देखने को रिजल्ट मिलेगा कि नेगेटिव थॉट्स जो है ना ये दफ़ा होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बस आपने फोकस नहीं करना है, एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है, फोकस नहीं है। जहाँ आप किसी थॉट को फोकस कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आके वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो बस आपने मैनिफेस्ट नहीं करनी, बाकी थॉट्स आ रही हैं जा रही हैं, आपने फोकस नहीं किया ना, तो उसके फिर बाकी इसके अलावा बहुत सारी टिप्स हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कोई ना कोई आपके काम की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए काम आएंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना एक दूसरी एक्सरसाइज भी मैं ऐड करवाना चाहूँगा। देखिए आप ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग किया करें। ठीक है, लाइक जैसे देखें आप वॉक वगैरह तो करते ही होंगे ओबियसली, अगर आप नहीं भी करते तो थोड़ी बहुत ऐड कीजिए, वॉक बड़े फ़ायदेमंद होती है। तो आप ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग किया करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं आपको एक स्ट्रेच बताता हूँ। अब यहाँ पे हैंड रखिए ना, थोड़ा सा ऐसे कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा अपनी आइज़ को इस वाली साइड पे फोकस कीजिए 30 सेकंड्स के लिए, और फिर यहाँ से आप ऐसे प्रेस कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, उस साइड पे फोकस कीजिए, 30 सेकंड कीजिए। आपकी वैगस नर्व होती है हर इंसान की, जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर की जितनी भी सप्लाई है, ठीक है, जितनी भी बिजली की मतलब कि चीज़ें हैं वो सारी एक कनेक्शन के साथ जाके जुड़ती हैं। इसी तरह हमारे दिमाग जो है ना वो एक वैगस नर्व के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है जाके। ठीक है, तो जब आप उसे इस तरह से ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो डायरेक्टली उससे आपका जो ब्रेन है ना वो रीस्टार्ट हो जाता है, वैगस नर्व आपकी रीस्टार्ट हो जाती है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ये भी बीच में ऐड कीजिए। ठीक है, बस फोकस नहीं करना आपको इस पर, जो है ना कंट्रोल आप ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये हैबिट है, तो इसको बदलना है आपने। ठीक है, इसको रिवर्स करना है आपने, इसको ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो उसके तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप एक तो एक्सरसाइज ऐड कीजिए, दूसरा मैंने आपको बताया था फोकस करना छोड़िए। ठीक है, जब आप फोकस करते हैं ना किसी चीज़ पे तब वो मसला जो है ना आपका ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है जो हम सुनते हैं वैसे बनते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो नेगेटिव पीपल से तो ओबियसली मैं किस दिन बताऊंगा आपको को कोड अपना कट कैसे करना है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है ना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनमें अगर रहना पड़ रहा है आपको तो उस बस फोकस ना कीजिए। ठीक है, इंटेंशन जो है ना अपनी वो ख़राब ना कीजिए, क्योंकि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बनाती है। ये एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक जाती है। ऐसे समझ लें जैसे दराज से कुछ ऑर्डर कर दिया, इस तरह गलत सोचते हैं तो वो फिर पार्सल वापस आता है यूनिवर्स से आपके पास। तो आई होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।